प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मेरा ये विश्वास है कलीसिया, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है कि सब प्रकार की आशीषें, इफिसियों की बुक में लिखा है कि हमें मसीह में सब प्रकार की आशीषें हमारे परमेश्वर ने दे दी हैं। तो सच में हम लोग जैसे हम अपने लिए विश्वास करते हैं, ऐसे ही हम आपके लिए भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ हर दिन के लिए, हर परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, उसके उपकारों के लिए, जो आज तक परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा है, हमें सुरक्षित रखा है और परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें चुना है और अपने ज्ञान से हमें परमेश्वर ने भरा है, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, हमें चलना सिखाया है। तो इसके लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए। तो कलीसिया, जैसे हम सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों की दुहाई को सुनकर ऐसे मूसा को इस्तेमाल किया और मूसा को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने ऐसे मिस्र देश में से भेजा, वहां पर उसके द्वारा अद्भुत कामों को दिखाया और फिर फिरौन के राजा का ऐसे मन घबरा गया और ऐसे करके मूसा इजराइलियों को छुड़ा पाया, है ना। तो हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे पहले मूसा को, ऐसे जैसे मूसा का जन्म हुआ, कैसे वो राजकुमारी के पास आया, राजकुमारी ने उसको बड़ा किया मिस्र में वो, क्योंकि अगर वो इजराइलियों के पास होता तो अवश्य फिरौन का राजा उसको क्या करवा देता, मरवा देता, है ना। लेकिन परमेश्वर की क्या थी, ये योजना थी, है ना। तो सच में जैसे हम सबको परमेश्वर ने चुना है अपने राज्य में, तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना हम सबके लिए ना। तो जैसे हम देखते हैं निर्गमन 3 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर मिद्यान देश में परमेश्वर मूसा को एक झाड़ी में दर्शन देता है और झाड़ी मूसा को दूर से ऐसे नजर आती है कि ऐसे एक झाड़ी वो देख रहा होता है जब भेड़ बकरियां चरा रहा होता है मिद्यान देश में, तो देख रहा होता है कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है ना। तो जब वो नजदीक जाता है तो परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देती है कि अपनी जूतियां उतार, क्योंकि ये क्या है, एक पवित्र स्थान है ना। तो परमेश्वर वहां पर उसको कहता है कि तू मिस्र देश में जा, है ना, और मैं तुझे क्या करूंगा, वहां पर इस्तेमाल करूंगा। तो हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, अगर 3 का हम पढ़ेंगे 7, तो 3 के 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में है ना। हमने जैसे पिछली वीडियो में भी ऐसे सीखा कि ये लोग मिस्र में कैसे आए, कि जब हर जगह ऐसे अकाल पड़ा था तो यूसुफ के द्वारा केवल मिस्र देश में भोजन था ना। यूसुफ की वफादारी, जो परमेश्वर के साथ वो वफादार था, उसको परमेश्वर ने ऐसे दर्शन में दिखाया था। तो ये सारे लोग फिर कहाँ पर बस गए, ये मिस्र देश में बस गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिरौन राजा ऐसे जब वो बढ़ने लगे तो उनसे घबराने लगा, तो फिर उनसे ज्यादा मेहनत करवाने लगा, ऐसे ज्यादा परिश्रम करवाने लगा और इजरायली लोग बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे उसके परिश्रम से। तो लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखो परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों के दुख को देखा, उनकी मेहनत को, जो मेहनत उनसे करवाई जा रही थी उसको देखा, उनकी दुहाई को सुना। तो लिखा है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हिब्बी, अमोरी, परिची, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। मतलब ये बहुत, जैसे कनान देश के बारे में परमेश्वर कहता है वहां पर दूध और मधु की क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर इनको मिस्र देश से निकाल कर कहाँ ले जाए, इनको अच्छे बढ़िया उपजाऊ देशों में इनको लेकर के जाए, है ना।
तो लिखा है, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? क्योंकि मूसा मिस्र में जाने से क्या कर रहा था, वो डर रहा था ना। तो वो ऐसे परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं कौन हूँ जो मैं इजरायलियों को छुड़ाकर ऐसे लेकर के आऊं, है ना। लिखा, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, है ना, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे, है ना। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना, यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, है ना। तो ऐसे करके परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे मूसा को नियुक्त किया, ऐसे मिस्र में भेजा। तो लिखा है कि मूसा ऐसे परमेश्वर से इनकार कर रहा है कि परमेश्वर तू किसी और को चुन ले, है ना, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा नहीं, ऐसे क्रोध किया मूसा के ऊपर, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं 17 में लिखा है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूं। लिखा है, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लिखा है, तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों के संग मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे, अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। लिखा, मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच में करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, है ना। लिखा, वरन तुम्हारी स्त्री एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उसके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। ऐसे करके परमेश्वर ने मूसा को जब इस्तेमाल किया, है ना, आगे लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने ऐसे कहा सामर्थ दी। परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी दी, है ना। यहाँ पर 4 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने एक लाठी दी। परमेश्वर ने उसको कहा, अगर तू इसको जमीन पर ऐसे मारेगा तो ये सांप बन जाएगी, है ना। तो मूसा ने जब उसको ऐसे जमीन पर मारा तो वो सांप बन गई। तो मूसा भी ऐसे डर के ऐसे भागने लगा ना। तो फिर परमेश्वर ने उसको कहा, नहीं डर मत, इसको इसकी पूंछ से क्या कर, पकड़, है ना। और जैसे तू इसकी पूंछ से इसको पकड़ेगा, ये फिर से क्या बन जाएगी, ये लाठी बन जाएगी। तो ये सब चमत्कार ऐसे परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तूने जाकर मिस्र में ये सारे चमत्कारों को करना है ना। तो परमेश्वर ने उसको ऐसे सामर्थ दी। अगर हम 4 के इसकी हेडिंग में पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू अपना ऐसे हाथ ऐसे अंदर डाल, है ना, अपने वस्त्र ऐसे अंदर डाल, और लिखा जब तू बाहर निकालेगा तो वो कोढ़ से भर जाएगा, फिर दोबारा डालेगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे करके परमेश्वर ने मूसा को ऐसे सामर्थ दी, है ना। और मूसा ने, लिखा है, मूसा ने जब मिस्र के राजा के सामने, फिरौन के सामने जाकर ऐसे ही चमत्कार किया, है ना, लाठी वाला ऐसे दिखाया कि कैसे उसने लाठी को जमीन पर मारा तो वो क्या बन गई, सांप बन गई, है ना। फिर उठाया तो वो फिर से क्या बन गई, ऐसे लाठी बन गई। तो फिर क्या हुआ कि राजा फिरौन ने, हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, तो राजा फिरौन ने क्या किया, अपने ज्योतिषियों को बुलाया, है ना। ज्योतिषियों को जब बुलाया तो ज्योतिषियों ने भी ऐसे मतलब
क्योंकि जोशी तांत्रिक जो भी जादूगर टोना करने वाले, तो उन्होंने भी क्या किया, ऐसे करना मूसा की तरफ किया। तो लेकिन लिखा है कि जब उन्होंने भी लाठी को क्या बना दिया, सांप बनाया, तो लेकिन जो मूसा की ऐसे लाठी जो सांप बनी थी वो सारे उनको क्या कर निगल लिया, है ना। तो ऐसे करके फिरौन ने ऐसे परमेश्वर की सामर्थ को देखा, है ना। तो जब फिरौन ने सामर्थ को देखा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं वो सामर्थ को देखेगा, फिर भी मैं उसके मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा कि वो तुम लोगों को जाने नहीं देगा, है ना, तुम लोगों को वो जाने ही नहीं देगा। तो लिखा है, देखो हम अगर पढ़ते हैं इसका 4 का हम पढ़ते हैं कि 21 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तो फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं इज़राइल जो तुझसे ये कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग का विकास सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक का पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तुम मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है ना। तो ऐसे उसने ऐसे खलड़ी को, मतलब उसने तुरंत अपने बेटे का क्या किया, ऐसे खतना किया। लिखा, तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह कहकर बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है, कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इजराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया, है ना। तो कैसे परमेश्वर ने ऐसे मूसा को और हारून को ऐसे इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। तो जब फिरौन राजा का मन ऐसे कठोर हुआ, है ना, तो वो जाने नहीं दे रहा था, तो वहां पर बहुत सारी ऐसे विपत्तियां, तो परमेश्वर ने ऐसे बोला था मूसा को कि मूसा तू जाकर चमत्कार दिखाना कि जो नील नदी का पानी लेकर के ऐसे जमीन पर डालना, वो क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा ना। तो नील नदी के पानी में भी ऐसे ही मूसा ने क्या दिखाया, चमत्कार दिखाया। बहुत सारे चमत्कार अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है कि टिड्डियों की बरसात हो गई, है ना, ऐसे मेंढकों की बरसात हो गई, पहलोठे मरने लगे, है ना। बहुत सारे ऐसे, जब इतनी विपत्तियां मिस्र पर आने लगी तो फिर क्या हुआ, फिर मिस्र के राजा ने ऐसे फिरौन ने उनको जाने दिया कि जाओ, है ना, तुम अपने यहोवा परमेश्वर को ऐसे जाओ। ऐसे हम 8 में देखते हैं, 9 में देखते हैं कि कैसे मूसा ने ऐसे मतलब बहुत सारी विपत्तियां ऐसे लेकर के आए, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको निकाल करके लाया। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मतलब जब उनको निकाल करके मिस्र से लाया मूसा, तो एक रास्ता था जो बड़ा छोटा रास्ता था जो फिलिस्तियों के देश से होकर के ऐसे निकलता था। लेकिन वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको उस रास्ते से नहीं लेकर के गया कि अगर कभी फिर यहाँ पर कोई लड़ाई होगी, कोई बात होगी, तो ये इसी रास्ते से फिर क्या हो जाएंगे, लौट के आ जाएंगे ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको ऐसे लेकर ऐसे
मतलब लाल समुद्र पार कराकर परमेश्वर उनको लेकर के गया। नहीं तो उस आसान वाले रास्ते से क्यों नहीं लेकर के गया कि ये आसान रास्ता है तो ये इजरायली क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई बात होगी दोबारा जहाँ हम इनको छुड़ाकर जिस देश में ले जाएंगे तो ये लोग फिर से गुलामी में जाना पसंद करेंगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने इनको कैसे, मतलब एक कठिन रास्ते से, एक समुद्र को पार करा करके परमेश्वर उनको लेकर के ऐसे जाना, ऐसे मतलब परमेश्वर ने उनको लेकर के गया ना। तो हम देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर पढ़ते हैं 13 का 17 लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चित तुम्हारी सुधि लेगा, है ना। जब ये सारे ऐसे गुलामी में थे तो यूसुफ ने इनको कहा था कि परमेश्वर क्या करेगा, निश्चित तुम्हारी क्या करेगा, सुधि लेगा। और लिखा है उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर लिखा एलाम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उससे ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों को आगे से हटाया, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, कैसे उन पर दया की, कि जब ऐसे दिन होता था तो बहुत धूप होती थी, तो धूप में वो क्या बन जाता था, परमेश्वर उनके लिए बादल, है ना, मतलब बादल बनकर उन पर क्या करता था, छाया, ताकि ये चलते रहे, ये धूप के कारण रुके ना, है ना। और जब रात हो जाती थी, जब उनको कुछ नहीं दिखाई देता था, तो क्या करता था परमेश्वर, आग का खंबा बन जाता था उनके लिए, एक लाइट बन जाता था परमेश्वर उनके लिए, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहोवा नाम का मतलब क्या है, यहोवा, कि हमारे लिए जो हमारी जरूरत है, हमारे लिए हमारा यहोवा बन जाएगा, है ना। तो फिर आगे जब परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुद्र से पार करना था, तो लिखा है 14 का 1 में, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दी कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच लिखा पीहा हिरोत के सम्मुख लिखा बाल समोत और सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन ने उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया, और उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, और परंतु इजरायली बेड़ खटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों, रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास लिखा बाल सरोत और सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले के जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया
कि हमको मिस्र से निकाल लाया, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने देखा इजरायलियों ने कि मिस्र की सेना उनका पीछा करते हुए फिर से आ गई है, तो वो मूसा पर क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तो पर मूसा क्या करा, लिखा मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। लिखा यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, है ना। ऐसे मूसा ने उनको ऐसे दलेरी दी कि डरो मत, है ना, परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए क्या करेगा, अगर वो सेना आ गई है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा, लेकिन तुम क्या रहो, तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उनकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, है ना। तो कैसे परमेश्वर ने मूसा को जब इस्तेमाल किया, तो मूसा ने क्या किया, लाठी को ऐसे समुद्र में मारा और समुद्र क्या हो गया, दो भाग हो गया। और ऐसे लिखा है कि ऐसे सूखी वो जमीन बन गई जिसमें से ऐसे, और पानी की क्या बन गई, पानी की दीवारें बन गई, है ना, दोनों तरफ क्या बन गई, पानी की दीवारें बन गई, और इजरायली उसमें से होकर के निकलने लगे। और जब ऐसे इजरायली लोग ऐसे निकल गए, तो लिखा है जब मिस्रियों ने उनका पीछा किया, तो लिखा है परमेश्वर ने फिर से समुद्र को वैसे का वैसा कर दिया, और सारे मिस्र के सेनापति, सारी सेना उसमें जल में क्या हो गई, वो डूब गई, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े सामर्थ के चिन्ह इजरायलियों को दिखाए, उन्होंने बड़े बड़े कामों को देखा। आज तक किसी ने नहीं देखा था कि बादल ऐसे, परमेश्वर बादल के रूप में उनके साथ साथ चल रहा है, आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ चल रहा है ना। जब पानी नहीं होता था तो वो चट्टान से उनको क्या पिलाता था, पानी पिलाता था ना। तो कितने बड़े बड़े इजरायलियों ने सामर्थ के काम देखे, है ना। लेकिन फिर भी जब छोटा सा कोई काम नहीं होता था, खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, तो वो तुरंत क्या करने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। ये नहीं देखते थे कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थी है, जो हमें गुलामी से क्या करके लाया, छुड़ा करके लाया। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो मतलब परमेश्वर के वचन को सुनकर भी, परमेश्वर के कामों को देखकर भी क्या करते थे, अपने मनों को क्या कर लेते थे, कठोर कर लेते थे, है ना। तो परमेश्वर ने देखो आज भी इजराइलियों को जब परमेश्वर ऐसे वहां से छुड़ा करके लाता है, तो बहुत बार इजराइली परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, बहुत बार परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चले जाते हैं, है ना। तो जब वो जंगल में होते हैं, परमेश्वर ऐसे, हम जब आगे आगे ऐसे पढ़ते जाएंगे, आगे आगे और भी ऐसे मूसा के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जब इजराइलियों को छुड़ाया, तो उन्होंने कैसे जंगल में भी, है ना, क्योंकि वो समा बहुत ऐसे थोड़े दिन का समय था जब उन्होंने उस देश में पहुंच जाना था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके साथ की थी, है ना। लेकिन उनके कुड़कुड़ाने के कारण, हमने पहले भी ऐसे सीखा है परमेश्वर के वचनों के कारण, कि कुड़कुड़ाना, जब हम कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर पर, ऐसे चिड़चिड़ाते हैं कि परमेश्वर तो उनका काम कर रहा है, मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि हमारा काम वो लेट हो जाता है ना। जैसे इजराइलियों को कोई कहता है 7 दिन में, 7 दिन का सफर था कोई कनान देश में पहुंचने का, कोई कहता है 11 दिन का, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि उनको कितना समय जंगल में रहना पड़ा, 40 वर्ष तक, 40 साल तक उनको जंगल में ही रहना पड़ा। वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच ही नहीं पाए। किस कारण से? क्योंकि हर छोटी बात को क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे।
हर छोटी छोटी बात पर ऐसे परमेश्वर को दोष लगाना, परमेश्वर को और मूसा को बुरा भला बोलना हर बात में। तो कलीसिया आज भी जो परमेश्वर के लोग ये गलती करते हैं, है ना, आज भी परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, ऐसी ही गलतियां करते हैं। अगर उन्होंने मान लो एक दिन प्रार्थना करी और जैसे मान लो वो किसी दर्द में है, बीमारी में है, पीड़ा में है, तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना करी और उनको हीलिंग नहीं मिली, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने मन को खराब करके ऐसे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुड़कुड़ाने से वो काम ठीक हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा, हो सकता है और भी ज्यादा वो काम खराब हो जाए, हो सकता है वो रोग बीमारी, वो क्लेश, वो गरीबी और बढ़ जाए कुड़कुड़ाने के कारण। क्योंकि हमने देखा कुड़कुड़ाने के कारण कैसे इजराइलियों का वो मार्ग ऐसे लंबा हो गया, है ना। 7 दिन का या 11 दिन का वो जो समय था वो कितने सालों में चेंज हो गया, बदल गया। 40 साल उनको ऐसे जंगलों में भटकना पड़ा, है ना। उनकी कितनी पीढ़ियां पैदा हो गई, आगे बच्चे ऐसे पैदा हो गए, लेकिन वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा नहीं पाए। कितने तो जंगल में ही मर गए, कितने नए पैदा हो गए, कितनी पीढ़ियां नई हो गई, कितने मर गए। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर पर और मूसा पर लगातार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। तो कलीसिया हम सीखते हैं परमेश्वर के वचनों से कि चाहे कितना भी बड़ा हालात आपके जीवन में हो, कितना बड़ा रोग आपके जीवन में हो, कैसा भी आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आप उसमें कुड़कुड़ाते हो तो वो हालात जल्दी नहीं जाएगा, उसको जाने में समय लग जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो ये हालात जल्दी खत्म हो जाए तो उसके लिए केवल आपको आनंदित मन से अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि पिता तू मुझे इस हालात से निकालने में सामर्थ्य है, तेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। परमेश्वर तू चाहे तो अभी इसी वक्त मुझे इसमें से निकाल सकता है, लेकिन मुझे तो स्ट्रॉन्ग मन दे परमेश्वर, ताकि मैं इस हालात में भी आपके साथ बना रहूं, मैं खड़ा रहूं, मैं आपके साथ चलूं, मैं कभी भी डगमगाऊं ना, कभी भी मेरा मन खराब ना हो, कभी भी परमेश्वर मैं आपसे दूर ना हो, कभी अपने मुंह से परमेश्वर आपको कोसो ना। ऐसे आपको प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना में बने रहोगे तो परमेश्वर की आशीष को आप देखोगे कितनी जल्दी परमेश्वर आपको उन हालातों से बाहर निकाल लाएगा, है ना कलीसिया। तो हम आगे और भी मतलब सीखते रहेंगे परमेश्वर के वचनों से क्या क्या गलतियां इजराइलियों ने की, जो अगर आज हम भी प्रभु में होकर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अगर हम भी वो गलतियां करेंगे तो हमें भी इजराइलियों की तरह क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आगे हम लगातार ऐसे और भी देखेंगे जहां तक परमेश्वर हमें सिखाएगा। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि आज के इन वचनों से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आज आप सीख चुके हो कि हमें इजराइलियों की तरह गलती नहीं करनी, क्योंकि हर एक वचन जो हमें परमेश्वर देता है वो हमारे सीखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तीमुथियुस में लिखा है कि परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि मतलब सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए। ये किस लिए? हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। आगे लिखा है ताकि परमेश्वर का प्रत्येक जन ऐसे सिद्ध बने, है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने क्यों हमें ये इजराइलियों की बातें बताई हैं? ताकि आप इनके जीवन से सीखो और आप ये गलती ना करो और आप क्या बनो, सिद्ध बनो, है ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया आज से ये वचन आपके जीवन में काम कर चुके हैं और मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलों को ला चुके हैं और आप बहुत सारा परमेश्वर में बढ़ चुके हो। आपका रिश्ता परमेश्वर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मजबूत हो चुका है और बहुत परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर चुका है। तो कलीसिया जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार कि आपने इस चैनल को ऐसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे आगे लोगों में शेयर करना है। आप जहां तक इसको ऐसे शेयर कर सकते हो आपने इस चैनल को शेयर करना है, ताकि ये चैनल आगे जाए, ये शिक्षा लोगों के पास जाए और जो लोग गलतियां कर रहे हैं प्रभु में होकर वो गलतियां ना करें और परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखें। तो मेरा विश्वास है आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से प्रभु आपको बहुत सारा
ब्लेस कर चुके हैं। तो कलीसिया अपने हाथों को उठाएंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब अपने मनों को लगाते हैं परमेश्वर की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आप दया करने वाले और प्रेम करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके बच्चों को खुदावन जो आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर मैं उनको आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। और जो लोग परमेश्वर अभी आपसे दूर है खुदावन परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनके मनों को आप परमेश्वर आप बदल चुके हो, उनके मनों को आप नम्र दीन कर चुके हो खुदावन, ताकि आपकी सच्चाई को वो समझने पाए मेरे खुदावन, और दुष्ट का कंट्रोल उनकी बुद्धि पर से ऐसे हट जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरी दया वाला हाथ परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर आ चुका परमेश्वर। जितने बीमार हैं, दुखी हैं, दुखों में पड़े हैं, परेशानियों में, गरीबी के श्राप में है, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं परमेश्वर जी, आज से उनका बीमारी का बिस्तर ऐसे वो उठ जाए बीमारी के बिस्तर से और वो खड़े हो जाए यीशु के नाम से। तेरा बल तेरी ताकत परमेश्वर उनके अंदर कार्य करे खुदावन। जैसे आपने इस्राएलियों की दुहाई को सुनकर आपने उन्हें छुड़ाया मेरे खुदावन, आपने उनका उद्धार किया मेरे खुदावन, ऐसे मेरे खुदावन अपने बच्चों की दुहाई को आप सुन चुके हो परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ा चुके हो, आप उन्हें बचा चुके हो परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर, आप बहुत सारा आत्मा में उनको ब्लेस कर चुके हो, आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना का एक एक शब्द पूरा हो चुका है, उसका फल आ चुका है और आप गवाहियों के साथ आ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।